हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास फिफ्थ सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 16 इंडिया विंस फ्रीडम कवर करेंगे। मीनिंग हो गया भारत ने आज़ादी जीती। ठीक है, तो विंस होता है जीतना, फ्रीडम होता है आज़ादी। इंडिया हमारा देश हो गया। तो भारत ने आज़ादी जीती, किस तरह आज़ादी प्राप्त की या जीती, इस सभी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 16 है। इससे पहले भी मैंने 1 से लेके 15 चैप्टर तक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने उनमें से किसी वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा, प्ले लिस्ट का लिंक डालूंगा। प्ले लिस्ट के लिंक जब आप ओपन करोगे तो उसमें से जो वीडियो की आपको ज़रूरत है उसको आप खोल के देख सकते हो। तो इसके अलावा मैं साथ के साथ क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की भी वीडियो लेके आ रहा हूँ। सभी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की और सिंपल लैंग्वेज में सभी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगर आपने वो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ प्लेलिस्ट का लिंक है। वह दो लिंक आपको वहाँ पे मिलेंगे, एक तो एक्सप्लेनेशन का लिंक है, एक आपको क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों के दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, तो चैप्टर 16 इंडिया विंस फ्रीडम। The Indian National Congress achieved limited success during its early years। तो कहता है कि भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने जो शुरुआती साल थे ना उसके दौरान सीमित सफलता प्राप्त की। मीन्स कि उतनी सफलता प्राप्त नहीं की शुरुआती सालों में जब ये बनी थी। हाँ जी, आगे कहता है कि द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एट दिस टाइम वर नोन एज द मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स होता है नरमपंथी। ठीक है, तो कहता है कि इस समय कांग्रेस के जो नेता थे ना नरमपंथी के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, मीन्स कि कोई भी हिंसक कार्रवाई नहीं करते थे, गवर्नमेंट के साथ मिलके चलने वाले थे। तो दादा भाई नौरोजी हो गया, दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले वर मॉडरेट। तो ये मॉडरेट थे। ठीक है, मॉडरेट मीन्स नरमपंथी दल के ये सदस्य थे, मॉडरेट लीडर थे। क्लियर है ना, कौन कौन, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले वर मॉडरेट लीडर्स थे। ठीक है, ये दोनों मॉडरेट्स लीडर थे। हाँ जी, आगे कहता है कि दे बिलीव्ड इन प्लीडिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग्स अबाउट रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स होते हैं सुधार। ठीक है, तो प्लीडिंग होता है विनती करना। ठीक है, जहाँ आग्रह करना। ठीक है, तो कहता है कि वह सुधार लाने के लिए ब्रिटिश सरकार से विनती करते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के आगे विनती करते थे कि आप ये सुधार करो, ये करो। हाँ जी, आगे कहता है कि ग्रेजुअली देयर ग्रू अनदर ग्रुप्स विद इन द कांग्रेस। तो धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर से एक और समूह बढ़ गया। ठीक है, एक नया समूह बन के आ गया। कांग्रेस, पहले कांग्रेस थी जिसमें मॉडरेट थे लोग, नरमपंथी जिनको कह सकते हैं, उसके में उसमें से एक समूह और बन गया था। देवर कॉल्ड द रेडिकल्स। उनको रेडिकल्स बोलते थे। रेडिकल्स होता है कट्टरपंथी। ठीक है, उन्हें कट्टरपंथी कहा जाता था या उनको गर्म दल भी कह सकते हैं। ठीक है, जो मॉडरेट था नरम दल था और जो रेडिकल्स था गर्म दल था। ठीक है, मॉडरेट जो लोग थे अंग्रेज़ों के साथ मिलके सुधार लाना चाहते थे, पर रेडिकल ऐसा नहीं चाहते थे। वो किसी भी तरह कोई भी तरीका हो जल्दी से जल्दी सुधार लाना चाहते थे। ठीक है, इनको पता था कि अंग्रेज़ों के साथ मिलके कोई सुधार नहीं लाया जा सकता। ठीक है, वो इनका शोषण कर रहे हैं, तो ये अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। दे वांटेड दे वांटेड टू ओपोज द ब्रिटिश स्ट्रांगली। ठीक है, तो ओपोज होता है विरोध करना। ठीक है, तो वह अंग्रेज़ों का पुरजोर विरोध करना चाहते थे। ठीक है, वो खुले रूप में अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहते थे। दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बाइकॉट्स। तो स्ट्राइक्स होता है हड़ताल, बाइकॉट्स होता है त्याग कर देना किसी चीज़ का, बहिष्कार कर देना। हाँ जी, कहता है कि वह हड़तालों और बहिष्कार के पक्ष में थे। तो बाईकाट यहाँ पे आ गया, ये वर्ड मीनिंग में भी आपके आता है, तो वर्ड मीनिंग को पहले क्लियर कर लेते हैं। हाँ, हाँ जी, तो यहाँ पे आ गया वर्ड्स टू नो में पहला बाईकाट आ गया आपका। तो रिफ्यूज़ टू बाय और डील विद, रिफ्यूज़ टू बाय और डील विद हेयर गुड्स
मेड इन इंग्लैंड, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया कि जो वस्तुएं बनती थी इंग्लैंड में। ठीक है। हाँ जी, रिफ्यूज़ होता है मना करना। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया खरीदने या सौदा करने से मना करना। ठीक है, खरीदने या सौदा करने से मना करना। वस्तुएं थी जो इंग्लैंड से आती थी, उनको मना करना। ठीक है। हाँ जी, तो आगे आ गया रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी हमारे होते हैं क्रांतिकारी। कहता है कि वन हु बिलीव्स इन यूजिंग फोर्स टू ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज, तो जो एक परिवर्तन लाने के लिए ना, ठीक है, परिवर्तन लाने के लिए बल का प्रयोग करने में विश्वास रखते हैं। तो परिवर्तन लाना है, चेंजेस लानी है, इसके लिए वो बल का प्रयोग, ठीक है, करने में विश्वास रखते हैं। हाँ जी, तो आगे आ गया रेसिस्ट पॉलिसी। तो रेसिस्ट पॉलिसी क्या होती हैं? जातिवाद नीति। ठीक है, जातिवादी नीतियाँ जो होती हैं इसमें आ जाती है। तो क्या होता है? कहता है कि अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और रेस ऑफ पीपल। ठीक है, किसी विशेष समूह या लोगों की दौड़ का एक अनुचित व्यवहार होता है। ठीक है, किसी विशेष समूह या लोगों की नस्ल का, ठीक है, अनुचित व्यवहार होता है ये। हाँ जी, आगे कहता है कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल, कॉल्ड लाल बाल पाल, वर द थ्री पॉपुलर लीडर्स ऑफ द रेडिकल ग्रुप्स। तो ये तीनों रेडिकल ग्रुप्स के तीन पॉपुलर लीडर थे। इनको तीन, जो देखिए लाला लाजपत राय हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, इन तीनों को लाल बाल पाल भी बोलते थे। ठीक है, इन तीनों को एक साथ में लाल बाल पाल भी बोलते थे। तो ये हमारे जो है रेडिकल ग्रुप्स के मेंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये स्लोगन है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया है कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूँगा या मैं इसको प्राप्त करके रहूँगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है, याद रखना कि किसने ये स्लोगन दिया हुआ है। तो किसने दिया है ये? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। क्या दिया था? कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, तो स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, तो और मेरे पास होगा या मैं इसको लेके रहूँगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये हमें ये स्लोगन दिया था। हाँ जी, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी ना, उस समय की पिक्चर है। तो ये ए ओ ह्यूम नाम का एक अंग्रेज़ अधिकारी था, जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ना इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से, पूरी कंट्री के अलग अलग हिस्सों से 72 प्रतिनिधि आए थे इसमें हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, तो तब जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मेन पर्पज़ तो इसका अंग्रेज़ों का ये था कि इस तरह की कोई संस्था बन जाए जो अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में एक कड़ी का काम करे। ठीक है, तो जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था, इस तरह का विद्रोह आगे फ्यूचर में ना हो, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। हाँ जी, तो आगे पार्टीशन ऑफ बंगाल आ गया है। कहता है कि 1905 1905 में द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल। तो 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन का फैसला लिया। तो पार्टीशन होता है बंटवारा। ठीक है, तो पार्टीशन का मीनिंग होता है बंटवारा। बंगाल का बंटवारा 1905 में हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी क्लासेस में आपसे ये अक्सर पूछा जाएगा। तो बंगाल का जो बंटवारा कब हुआ था? 1905 में हुआ था। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल, तो अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन का, पार्टीशन का फैसला लिया। वन पार्ट वाज टू हैव अ लार्जली हिंदू पॉपुलेशन वाइल द अदर पार्ट्स वाज टू हैव अ मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी। हाँ जी, कहता है कि एक भाग में बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी थी, एक हिस्से में बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी थी, जबकि दूसरे हिस्से में मुसलमान बहुमत था। मेजॉरिटी होता है बहुमत होना, ठीक है, ज़्यादा संख्या होना उस एरिया में। हाँ जी, कहता है कि द पार्टीशन वाज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिंदूज एंड मुस्लिम फ्रॉम यूनाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। हाँ जी, कहता है जो बंटवारा था ना, ठीक है, हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होने से रोकने का एक प्रयास था। मीन्स कि बंगाल बहुत बड़ा था, वो सोचते थे हिंदू और मुसलमान यहाँ पे एकजुट हो गए, ठीक है, तो उनको भारत छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए वह डिवाइड एंड रूल की नीति बनाते हुए हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते थे।
पीपल स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन। हाँ जी, तो लोगों ने जो विभाजन था, ठीक है, बंटवारा था, इसका कड़ा विरोध किया। सभी लोगों ने मिलकर इसका कड़ा विरोध किया। द कांग्रेस लॉन्च द स्वदेशी एंड द बाईकाट मूवमेंट। तो उस समय कांग्रेस ने भी स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया, उसके बाद बाईकाट मूवमेंट भी लॉन्च कर दिया। स्वदेशी होता है अपने देश का, ठीक है, बाईकाट होता है कि बहिष्कार करना, हमने वर्ड मीनिंग में देख लिया था अभी, ठीक है, बाहरी वस्तुओं का उन्होंने त्याग करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश वर फोर्स टू रीयूनाइट द बंगाल इन 1911। हाँ जी, कहता है कि परिणाम स्वरूप 1911 में ना अंग्रेज़ बंगाल को फिर से संगठित करने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है, फिर से जो दो हिस्से किए थे उनको फिर से संगठित कर दिया। हाँ जी, तो ये देखिए, ये बंगाल था, बंगाल सबसे बड़ा राज्य था उस समय में, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को डर था कि ये सारे के सारे हिंदू मुस्लिम यहाँ के मिलके अंग्रेज़ों के विरुद्ध ना हो जाएं, उनके खिलाफ हो गए तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने फूट डालो, डिवाइड एंड रूल की नीति बनाई, ठीक है, और बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डाल दी, जिसके कारण वो लड़ते रहे और अंग्रेज़ अपना आराम से राज्य करें यहाँ पे। हाँ जी, स्वदेशी एंड बाईकाट मूवमेंट देखते हैं। कहता है कि स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ऑन कंट्री, ठीक है। स्वदेशी का मतलब होता है, स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का, ठीक है, जो भी किसी देश की वस्तु होती है, जो कुछ भी उस देश का होता है, उसका हम स्वदेशी का मीनिंग होता है, ठीक है। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का, ठीक है। कहता है कि द मूवमेंट एम टू पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ गुड्स मेड इन इंडिया। तो कहता है कि द मूवमेंट एम टू पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ गुड्स मेड इन इंडिया। तो आंदोलन जिसका उद्देश्य था कि भारत में जो निर्मित वस्तुएं थी ना, भारत में बनी हुई वस्तुओं के उपयोग को लोकप्रिय बनाना, ठीक है। अब अंग्रेज़ों की वस्तुएं वह ना खरीदे, अपने देश की वह वस्तुएं खरीदें। इस चीज़ को लोकप्रिय बनाने के लिए स्वदेशी और बाईकाट मूवमेंट शुरू किया गया। पीपल वर आस्क टू बाईकट ऑल फॉरनर गुड्स। तो लोगों को कहा गया कि सारी की सारी जो विदेशी वस्तुएं, फॉरनर वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका त्याग करें, बाईकाट करें उनका। दे मेड ह्यूज बोन फायर्स ऑफ फॉरनर मेड गुड्स। दे मेड ह्यूज बोन फायर्स ऑफ फॉरनर मेड गुड्स। तो बोन फायर होता है कि होली जला देना, ठीक है, मीन्स कि एक जगह पे कपड़ों को रख के आग लगा देना उनको। हाँ जी, तो ये पिक्चर बताएगी बोन फायर क्या होता है। बोन फायर क्या था कि जो विदेश के कपड़े होते थे ना, उनको एक जगह पे रख देते थे, सारे के सारे निकाल के, वो बाद में उनको आग लगा देते थे, ठीक है। तो इस तरह लोगों ने उनके कपड़ों का बहिष्कार किया, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ वोमेंस एंड स्टूडेंट ज्वाइन द मूवमेंट। तो बड़ी संख्या में औरतों ने और जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थियों ने मूवमेंट को ज्वाइन किया। द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस। तो सप्रेस होता है दबाना, द मूवमेंट। तो कहता है कि द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट। सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की। हाँ जी, तो इस पिक्चर में क्या आप देखा है कि एक जगह पे लोगों ने जो अंग्रेजी कपड़े थे, विदेशी कपड़े थे, उनको रख के उनको आग लगा देते थे। तो अब स्वदेशी क्या होता है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि स्वदेशी का मीनिंग क्या है। स्वदेशी क्या था कि अपने देश में बने हुए जो कपड़े थे, वस्तुएं थे, उनको पॉपुलर करना, उनको ज़्यादा प्रयोग कर लाना, ठीक है। जो पहले इंडियन उद्योग बंद हो चुके थे, ठीक है, दोबारा से उनको चालू करना, ठीक है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। इसीलिए गांधी जी ने भी क्या कहा था कि अपना खुद जो सूत था, ठीक है, उसको काटने के बाद कपड़े बन, खद्दर के कपड़े जिसको बोलते हैं, खाद्य पहनना, ठीक है। तो ये पॉपुलर हो गया था कि अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना। हाँ जी, तो आगे रेवोल्यूशनरीज आ गए। रेवोल्यूशनरीज होते हैं क्रांतिकारी, ठीक है, तो हमने इसको वर्ड मीनिंग में भी देखा था। कहता है कि सम यंग पीपल्स इन बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र फेल्ट दैट द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स हैड नॉट अचीव्ड इनफ। तो कहता है कि बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के कुछ लोगों को लगा कि जो मॉडरेट नरमपंथी हो गए, ठीक है, और रेडिकल्स कट्टरपंथी या गर्म दल हो गया, ठीक है, तो इन्होंने बहुत कुछ हासिल नहीं किया। इनको ऐसा लगता था कि ये देश के लिए कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, दीज रेवोल्यूशनरीज, तो यह रेवोल्यूशनरीज जो थे, क्रांतिकारी थे, बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश कुड बी ड्राइवन आउट
ऑफ इंडिया ओनली थ्रू फोर्स। तो ये क्रांतिकारियों का मानना था कि बल के माध्यम से ही अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जा सकता है। दे वर विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। दे वर विलिंग टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस होता है बलिदान देना, देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। तो कहता है कि वह देश के लिए अपना बलिदान देने को भी तैयार थे। मीन्स कि उनको मृत्यु भी मिल जाए देश के लिए तो कोई परवाह नहीं है। हाँ जी, अजीत सिंह, अरबिंदो घोष, खुदीराम बोस एंड वीर सावरकर वर द अर्लियर रेवोल्यूशनरीज। तो कहता है कि अजीत सिंह, ठीक है, अरबिंदो घोष हो गया, खुदीराम बोस हो गया और वीर सावरकर शुरुआती क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो ये शुरुआती क्रांतिकारी थे। सम ऑफ देम वर लेटर अरेस्टेड एंड हैंग्ड। तो हैंग्ड होता है फांसी देना। कहता है कि उनमें से कुछ को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे देख सकते हो सरदार अजीत सिंह, तो ये उनकी पिक्चर है। तो ये श्री अरबिंदो घोष उनकी पिक्चर है। आगे वीर सावरकर की पिक्चर है ये। तो ये खुदीराम बोस है। तो इसकी एज देख सकते हो आप, बहुत कम एज थी इनकी। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि एज कितनी है, बड़ा है छोटा है, देश के लिए प्यार होना चाहिए। तो ये क्रांतिकारी ऐसे थे, इनके दिल में देश के लिए प्यार होता था। ये अपनी जान तक निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जी आगे कहता है कि गांधी लीड्स द नेशन। तो गांधी ने राष्ट्र का नेतृत्व किया। ठीक है, उनको लीड किया हमारे देश को। अब गांधी जी युग शुरू हो गया था। इन 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी भारत वापस आए साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका में गए हुए थे, वहाँ से ये वापस आए 1915 में। इन साउथ अफ्रीका ही हैड फाउट अगेंस्ट द रेसिस्ट पॉलिसी। तो रेसिस्ट पॉलिसी होता है जातिवादी। ठीक है, जातिवादी जो नीतियाँ होती है। ठीक है, कहता है कि इन साउथ अफ्रीका में तो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी किनके, जातिवादी जो पॉलिसीज थी। ठीक है, ऑफ द वाइट रूलर्स। तो जो वाइट जो सफ़ेद लोग थे, तो वहाँ पे क्या था कि साउथ अफ्रीका में भी ना गोरे और काले लोगों के बीच में जाति को लेके भेदभाव था। ठीक है, जो गोरे लोग थे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। तो वहाँ पे भी गांधी जी ने जाके लड़ाई लड़ी थी। मीन्स कि दक्षिण अफ्रीका में ना उन्होंने जो सफ़ेद शासक थे, वाइट रूलर थे, ठीक है, उनकी नस्लवादी नीतियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। किसने लड़ी थी? गांधी जी ने लड़ी थी। हिज मेथड ऑफ फाइटिंग, हिज मेथड ऑफ फाइटिंग नोन एज सत्याग्रह वाज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हाँ जी, कहता है कि उनकी लड़ाई की जो विधि थी ना, मेथड था उनकी लड़ाई का, जिसे सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उनको सत्याग्रह के रूप में जाना जाता था। दो सिद्धांतों पर, ठीक है, दो सिद्धांतों पर आधारित था। कौन कौन से सिद्धांत थे? ट्रुथ, सच्चाई, और नॉन वायलेंस। ठीक है, अहिंसा, सच्चाई और अहिंसा पे आधारित था। कहता कि आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया गांधी जी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री। कहता है कि भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देश भर में यात्राएं की। ठीक है, तो सारे देश को उन्होंने घूमा, यात्रा की सभी देश में। हमारे इंडिया में उन्होंने सभी जो स्टेट थी उनमें घूमना शुरू किया, वहाँ की प्रॉब्लम को जानना शुरू किया। ही वॉज शॉक्ड बाय द पॉवर्टी। तो वह गरीबी से हैरान हुए, देख के भी हमारा भारत इतना गरीब है, उससे वह हैरान हुए। ही डिसाइडेड टू फाइट नॉट ओनली द ब्रिटिश but also the he decided to fight not only the British but also the prevailing होता है प्रचलित सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, स्पेशली द कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो कहता है कि उन्होंने ना केवल अंग्रेजों बल्कि प्रचलित सामाजिक और धार्मिक जो प्रथाओं में, विशेषकर जाति व्यवस्था में लड़ने का फैसला किया। ये नहीं है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ेंगे। ठीक है, उस समय भारत में भी जातिवाद को लेके बहुत प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, उनके अलावा देश में गरीबी थी, उसमें जातिवाद की प्रॉब्लम थी। इन सभी के साथ उन्होंने लड़ने का फैसला किया। ही आस्क पीपल नॉट टू ओबे द अनजस्ट लॉ ऑफ द गवर्नमेंट।
तो उन्होंने लोगों से कहा कि वह सरकार के अन्यायपूर्ण कानून का पालन ना करें। ठीक है, जो सरकार के अन्यायपूर्ण कानून बनाए हुए हैं उनका पालन ना करें। हाँ जी, जलियांवाला बाग मासेकर। ठीक है, तो मासेकर का मीनिंग यहाँ पे हो गया हत्याकांड, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। वैसे मासेकर का मीनिंग कत्लेआम भी होता है, तो यहाँ लाइन के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग हो गया जलियांवाले बाग का हत्याकांड। तो ऑन 13 अप्रैल 1919 अ पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। हाँ जी, कहता है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाले बाग में एक ना जनसभा, एक मीटिंग आयोजित की गई थी। हाँ जी, आगे कहता है कि जनरल डायर केम हेयर एंड ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू फायर एट अ क्राउड। तो जनरल डायर ने यहाँ आकर अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। ठीक है, उसने आदेश दिया कि जो भीड़ थी वहाँ पे मीटिंग के लिए आई हुई थी उसके ऊपर गोलियाँ चला दो, तो वहाँ पे गोलियाँ चला दी गई उनके ऊपर। हाँ जी, तो ये जलियांवाला बाग की पिक्चर है, यहाँ पे आज भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, अमृतसर में गोलियों के निशान वैसे ही बने हुए हैं। तो आगे कहता है कि देयर इज़ नो गॉड हायर देन द ट्रूथ। महात्मा गांधी कहता है कि एक सत्य से बढ़कर कोई भी भगवान नहीं है। ठीक है, तो वह सत्य को ही भगवान समझते थे। ठीक है, कहता है कि सच से बढ़कर कोई भी भगवान नहीं है। हाँ जी, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड। कहता है कि सैकड़ों लोग मारे गए और हज़ारों घायल भी हो गए। ठीक है, बहुत सारे मारे गए और बहुत सारे घायल हुए इसमें। तो कहता है कि द कंट्री वाज शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट। तो देश इस घटना को लेके हैरान था। ऑल नेशनल लीडर्स प्रोटेस्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस क्रूल एक्ट। क्रूल होता है अत्याचारी। ठीक है, तो कहता है कि सभी नेताओं ने, ठीक है, इस अत्याचारी नीति का विरोध किया। ठीक है, सभी जो राष्ट्रीय नेता थे ना, उन्होंने ये जो जालिम कार्य किया था ना अंग्रेज़ों ने, ठीक है, इसका विरोध किया सभी ने। हाँ जी, तो ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसकी एक पिक्चर है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि वहाँ पे कुछ लोग तो बैसाखी मनाने के लिए आए थे, उनको नहीं पता था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। कुछ लोग मीटिंग करने के लिए आए, तो जनरल डायर ने क्या किया कि उसने एंट्रेंस गेट, जो एंटर करने का गेट था ना वहाँ पे, उसके ऊपर सामने अपनी फोर्स लगा दी। ठीक है, और सीधे उनको ऑर्डर कर दिया कि आप अंधाधुंध गोलियाँ चलाओ। ठीक है, उन्होंने गोलियाँ चलाना शुरू कर दी और कुछ लोग बेचारे इधर उधर भागे। दीवारों पे आज भी गोलियों के निशान है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। कुआं है, कुएं में बहुत सारे लोग कूद गए, वहाँ पे मारे गए। हाँ जी, आगे आ गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं। इन 1920 में गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया था। ही आस्क्ड पीपल टू डिसओबे लॉ पीसफुली। तो उन्होंने लोगों को कहा कि आप शांतिपूर्वक कानून की अवज्ञा करें। अवज्ञा होती है कि अवेलना करना। ठीक है, कानून को ना मानना। जो अत्याचारी कानून अंग्रेजों ने बनाए थे भारतीयों के खिलाफ, उनको ना मानो आप, पर शांतिपूर्वक। हाँ जी, बट इन चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश सम पीपल सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन एंड 22 पुलिस मैन डाइड। तो कहता है कि लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। ठीक है, उससे 22 पुलिसकर्मी जो थे ना, उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन में, चौरी चौरा एक जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 जो पुलिसकर्मी थे ना वो मारे गए। गांधी जी वाज अगेंस्ट वायलेंस। तो गांधी जी, आपको पता ही कि वायलेंस के, हिंसा के अगेंस्ट थे, विरुद्ध थे। एंड ही विदड्रू द मूवमेंट इमीडिएटली। तो अब क्या हुआ, उन्होंने तुरंत जो मूवमेंट चलाया हुआ था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उसको वापस ले लिया। हाँ जी, लीडर्स सच एज राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, सी राजा गोपालाचार्य, मौलाना आज़ाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इन्होंने एक्टिवली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया था। मीन्स कि ये सभी नेताओं ने सक्रिय रूप में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था।
हाँ जी, तो ये पिक्चर आप देख सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है ये, ठीक है। तो सरोजनी नायडू है, जवाहरलाल नेहरू है ये। तो इन सभी ने एक्टिवली इस जो आंदोलन था ना उसमें हिस्सा लिया था। हाँ जी, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो इसलिए इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर दिया करो, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इतने लोग वीडियो को देखते हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।